दूसरा अध्याय में प्रेरित लोग पवित्र आत्मा पाए थे। तीसरा अध्याय में वे लोग प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा पाने के बाद वे लोग जाके आराम नहीं किया था। वे लोग ये नहीं बोले थे हम लोग तो पवित्र आत्मा तो पा चुके हैं, अभी हम लोगों को प्रार्थना का ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वो आशीष, जो ब्लेसिंग, जो प्रोमिस है हम लोग पा लिए हैं, अभी हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग अपने कार्य के लिए निकल जाएंगे, सेवा के लिए निकल जाएंगे। नहीं, प्रेरित लोग क्या किया है, पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी वे लोग प्रार्थना का जिंदगी में बने रहे। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ये संदेश दे रहा है, हम पवित्र आत्मा पाए होंगे, हम सामर्थ को पाए होंगे, पिछले दिनों में हम जिनके लिए, जिस बात के लिए इंतजार किया था वो बात प्रभु हमारे जीवन में पूरे किए होंगे, लेकिन प्रार्थना कदम नहीं करना चाहिए। आखिरी दिन तक हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी होते हैं ना, हम लोग कुछ कुछ विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना पूरा होने के बाद आओ तो हो गया, और क्या प्रार्थना करने का है, वैसे बोल के हम अपने समय को छोड़ना नहीं। प्रार्थना शरीर का, हमारा ब्लड के जैसे है, बिना लोहू हमारा शरीर निर्जीव होते हैं, वैसे ही बिना प्रार्थना हमारा आत्मिक जिंदगी मरा हुआ रहेंगे। इसलिए प्रेरित लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे, तो भी वे लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी वे लोग फिर से प्रार्थना करने के लिए निकल जाते हैं। प्रार्थना के बारे में वहाँ पर लिखा है, मैंने वहाँ पर एक बात नोटिस किया था, वहाँ पर ये लिखा गया है, यूहन्ना तीसरे पहर में प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। क्या लिखा है? प्रार्थना के समय में। क्या लिखा है? प्रार्थना के, सभी को ही बोलिए प्रार्थना के, नहीं सबको ये नहीं बोल रहे भाई लोग, सबको ही बोलिए प्रार्थना के समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना का एक समय होते हैं, है ना, प्रार्थना का एक समय होते हैं। वो प्रार्थना का समय जब हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरित लोग प्रार्थना के लिए निकल गया। यहूदियों के रीति के अनुसार एक एक पहर उनके लिए प्रार्थना का समय रहता था। वो प्रार्थना का समय में प्रभु के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे भवन के अंदर, इसलिए उस समय पर प्रेरित लोग भी प्रार्थना करने के लिए निकल गया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। बहुत ध्यान से बहन लोग भी सुनिएगा, भाई लोग भी सुनिएगा। यदि हम सच्चा विश्वासी है, सच्चा प्रभु का भक्त है, प्रभु का प्रेम करने वाले हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। यह सुबह का समय 5 बजे हो सकता है, या 6 बजे हो सकता है, या सुबह 4 बजे हो सकता है, रात में 9 बजे हो सकता है, दोपहर में 2 बजे हो सकता है। द टाइम यू हैव फिक्स्ड फॉर गॉड, प्रभु के लिए जो समय आप नियुक्त करके रखा है, आप उस समय प्रार्थना के लिए निकल जाना चाहिए, या घुटने पर घुटना टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कई बार कई लोग कैसे करते हैं मालूम है, जब जीवन में कुछ ज़रूरत पड़ते हैं, जीवन में जो तकलीफ़ें आते हैं, जीवन में जब काम नहीं मिलते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, तब हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं। नहीं, ये जो सच्चा मसीही, सच्चा भक्त जो प्रभु को प्रेम करते हैं, उनके लिए एक समय निश्चित है जो प्रभु के उपस्थिति में बैठने का। वो 1 घंटा हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है, जितने समय जो प्रभु के लिए निश्चित करके रखा है, उस समय में आप प्रार्थना के लिए घुटने टेकना है, प्रार्थना करने के लिए बैठ जाना है। ऐसे लोग आशीष पाएंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय, वैसे ही आराधना का एक निश्चित समय है। 9 बजे यदि आराधना है, हम लोग 9:30 बजे आएंगे, तो इसका मतलब है हमें प्रभु के साथ जो प्रेम है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु के लिए नित्य जो समय होते हैं, दोपहर प्रेयर का टाइम होता है, उपवास प्रार्थना का समय होते हैं, शुक्रवार शाम का प्रार्थना होते हैं, शनिवार शाम का पवित्र आत्मा सभा होते हैं, जितना तक हो सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, उतना तक हम समय पर प्रभु के भवन में आने के लिए कोशिश करना है, विशेष रविवार के दिन में। हालेलुया। प्रार्थना के जो नियुक्त समय है, उतने समय पर प्रभु के भवन में पतरस और यूहन्ना चले जाते हैं। और जाने के रास्ता में हम लोग क्या देखते हैं, एक व्यक्ति है जो 40 साल के है, उस किताब में उस अध्याय में लिखा है 40 साल के है, वो लंगड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के भवन के मंदिर के, या परमेश्वर का मंदिर के सामने सुंदर करके जो फाटक है, वो फाटक के सामने
बैठाया गया है। हालेलुया। ये खुद नहीं आ सकते हैं, उसको खुद आना मुश्किल है, इसलिए हर दिन उसको लेके आया करता था और उन्हें बैठाया करता था। और जब ख़त्म हो जाते हैं, सांझ हो जाते, संध्या हो जाते हैं, जब आने वाले भक्त लोग आकर वापस चले जाते हैं, ये वापस उन्हें अपने घर में ले लिया जाता था, मतलब उन्हें वापस लेके जाता था। और इसका उम्र लगभग 40 साल के थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पतरस और यूहन्ना और वो लंगड़ा आदमी जो भीख मांगते हैं, उनके सामने से जब चले जाते हैं, पतरस कहते हैं, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम पर चल फिर। हालेलुया। पतरस क्या कहते हैं? चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। इसका मतलब पतरस अपने बारे में बताते हैं, मैं आर्थिक रीति में धनी नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, मेरा जिंदगी आर्थिक रीति में ब्लस्ड नहीं है, बहुत संपत्ति मेरे पास नहीं है, आर्थिक रीति में तेरे जैसे मैं भी गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, वो चीज़ है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, मेरे पास कुछ तो है जो तुम्हारे पास नहीं है। भले मैं और तुम आर्थिक रीति में बराबर हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक चीज़ खास है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास एक नाम है जिसका नाम यीशु नासरी है, और कहते हैं उस यीशु नासरी के नाम पर चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। तो तुरंत उन्होंने खड़े हो गए, चंगे हो गए और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए भवन के ओर चले गए। करके परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हालेलुया। क्या नाम पतरस और यूहन्ना ने लिया है? यीशु नासरी। बोलिएगा, यीशु नासरी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का यूनानी शब्द है, इब्रानी शब्द है, जिस भाषा में बाइबल लिखा गया था, पुराना नियम, वो भाषा इब्रानी भाषा में यीशु के लिए कहा गया है यहोशुआ। यहोशुआ, इसको उसका शॉर्ट फॉर्म है यशुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशुआ और यशुआ, इस यशुआ शब्द से जोशुआ शब्द निकला है। हमारा भाई जोशुआ यहाँ पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जोशुआ शब्द यहोशुआ शब्द से निकला है। इस शब्द का अर्थ यही होता है, याहवे इज माय सल्वेशन। यहोवा उद्धार करता है, यहोवा बचाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यहोशुआ शब्द से यीशु शब्द निकला है, यीशु शब्द निकला है, जीसस शब्द निकला है। ये यहोशुआ क्यों या यशुआ को जीसस करके क्यों कहा गया है? यीशु मसीह के संसार में रहने के वक्त, उस समय संसार में शासन करने वाले लोग रोमी गवर्नमेंट थे, और लतीनी भाषा और यूनानी भाषा उन दिनों में समाज में, उस देश में ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए उन रोमियों ने यहोशुआ जो शब्द है या यशुआ जो शब्द है, लतीनी और इब्रानी भाषा में ट्रांसलेट किया। उस नाम ऐसे था यीशुस। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु शब्द से जीसस शब्द निकला है, और उसके बाद अलग अलग भाषाओं में, अपने अपने भाषाओं में, आमीन, यीशु का नाम मालूम हो गया। आज संसार भर पाया हुआ सारे भाषाओं में उनके भाषा में यीशु का नाम है। तो ये सवाल आते हैं, क्यों यीशु का नाम अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है? यीशुआ ही बोल सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से ये बात हुआ है, परमेश्वर की ओर से। मैं विश्वास करता हूँ ये बात परमेश्वर के ओर से हुआ है। हम कोई भी देश में जाए, क्या हमारा नाम बदलते हैं? चाइना में जाएगा तो हमारा नाम दूसरा कुछ बदलते हैं? वो नाम जैसे वैसे ही रहेंगे। अमेरिका में जाए तो जैसे वैसे ही रहेंगे। लेकिन यीशु का नाम अलग अलग भाषा में ट्रांसलेशन किया गया है। मैं समझता हूँ हर भाषा वालों के लिए यीशु है। हालेलुया। यीशु बस इंग्लिश बोलने वालों के लिए ही नहीं, हिंदी बोलने वालों के लिए भी है। इसलिए जीसस को हम लोग यीशु बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 इब्रानी बोलने वालों के लिए यशुआ बोलते हैं। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। आज भी इस्राएल देश में दी जाए, यशुआ के नाम पर वहाँ पर आराधना होते हैं, प्रभु का नाम का महिमा होते हैं। हर भाषा वालों के लिए यीशु एक्सेसिबल है, यीशु को पा सकते हैं। आमीन। ये यूनिवर्सलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का सार्वलौकिकता को दर्शाता है। यीशु हर भाषा में है, हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। हम लोग वचन में वापस आएंगे। जब यीशु संसार में था,
सॉरी पतरस और यूहन्ना संसार में और ये सुंदर फाटक की ओर जा रहा था, उस लंगड़े आदमी ने यीशु से पूछते हैं, पतरस और यूहन्ना से पूछते हैं, उनके चेहरा की ओर ताकते रहते हैं। और पतरस कहते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, सोना और चांदी है नहीं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, वो नाम है यीशु नाम, यीशु नासरी के नाम। उस नाम से तुम चल फिर, उस नाम से तुम चल फिर। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए लेने लायक एक सामर्थ्य नाम है मेरे प्रियो, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हेलो, वो नाम है यीशु मसीह का नाम, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुआ है, हम यीशु का नाम लेने वाले हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में आज हम लोग प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम हमें आशीषों का नाम है, हमें छुटकारा देने वाला नाम है। मेरे बहन और उनके परिवार कुछ समय मध्य प्रदेश में सेवा में थे। एक बार मैंने उनसे मिलने के लिए मध्य प्रदेश में गए, पिपरिया करके जो जगह है वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जब गए, मैंने हमेशा जो नहीं दिखते ऐसे कुछ बात मेरे बहन के मुंह से हमेशा निकलते हुए देखते थे। क्या बातें हैं? यीशु के नाम से। क्या बोलते हैं? यीशु के नाम से। किचन में काम कर रहे, सब्जी भूंज रहा है, यीशु के नाम से। प्रेज लॉर्ड। बर्तन धो रहे हैं, यीशु के नाम से। मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा, मैंने उनसे पूछा क्या बात हुआ? तो बार बार यीशु का नाम ले बोल रहे। हम लोग को बेंगलुरु में सयाक्स में पढ़ाई के लिए जाना है, वहाँ पर एडमिशन मिलना मुश्किल, पढ़ाई करना है। प्रेज लॉर्ड। और काफ़ी रुपया उसके लिए ज़रूरत है। किसी न किसी को परमेश्वर ने हमारा स्पॉन्सर के लिए उठाना है। हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, बातें हमारे लिए अनुकूल बनाना है। हम मन से प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से हो जाने पाए। आप जानते हो, परमेश्वर उनके इच्छा के अनुसार, उनके प्रार्थना के अनुसार पूरा किया। वो परिवार सहित बेंगलुरु सयास कॉलेज में जाकर पढ़ाई करके आज बेंगलुरु में सेवा कर रहे हैं। क्या नाम लिया? यीशु का नाम लिया। प्रेज लॉर्ड। अपने जीवनों में आशीषों को पाने के लिए, अपने जीवनों में छुटकारा पाने के लिए, अपने जीवनों में हमें बंद रास्ताओं को खुल जाने के लिए हमें यीशु का नाम लेके प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। मेरे सामने काफ़ी जवान बच्चे लोग बैठे हुए हैं। कोई 8वां क्लास में पढ़ाई करते हैं, कोई 10वां परीक्षा लिखे हुए हैं, बाकी आगे के पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग प्रभु के नाम से आशीषों को पा सकते हैं। आमीन। सारे जवान लोग मुझे देख रहा है, सारे जवान लोग मुझे सुन रहे हैं। क्या करना चाहिए? आप लोगों को सपना देखना है। क्या देखना है? सपना देखने, वो सपना नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। अच्छा भविष्य का सपना देखना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कोई डॉक्टर बनना है, मुझे कोई अच्छा नर्स बनना है, मुझे कोई इंजीनियर बनना है, मुझे तो अच्छा प्रभु का दास बनना है, प्रभु का तो अच्छा दासी बनना है। भविष्य के बारे में सपना देखना है और अपने सपना को परमेश्वर के उपस्थिति में रखना है। प्रेज लॉर्ड। यदि प्रभु का इच्छा है या नहीं है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में पता करना है। यदि प्रभु का इच्छा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रभु के उपस्थिति में घुटने टेकना है। क्या करना है? प्रेज लॉर्ड। 8 बजे तक सोएगा तो नहीं चलेगा। सुबह उठना, सुबह उठ के घुटने टेकना है और प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे ऐसा एक काम करना है, ऐसा एक जॉब मुझे चाहिए, ऐसा एक सेवक मुझे बनना चाहते हैं, आप मुझे अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम में परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया करे। हो सकते हैं आपका मम्मी पापा गरीब हो सकते हैं, रेजा मिस्त्री काम करने वाले हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके ऊपर में जब घुटने टेकेंगे, क्या टेकेंगे? घुटने टेकेंगे। प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर का नाम के लिए बड़े बड़े कामों को करने वाले बनेंगे और बड़े बड़े आशीषों पर जीवनों को पा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जितना भी हम आशीषों को मांगे, हमारे लायक आशीषों को देने के लिए वो काफ़ी है। हालेलुया। हम माता पिताओं को भी ये ज़रूरी है। मैंने पिछले बार कॉटेज मीटिंग में बात को बताया, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के हम प्रार्थना करना है।
बच्चे लोग सो गया सोचिएगा, बच्चे लोग जागा नहीं सोचेगा। यदि आप सुबह उठे हुए हैं या आप देरी में सो रहा है, बच्चे के बिस्तर के किनारे आप जाइएगा, उसके सिर पे हाथ रखिएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आप माँ पिताजी है, विश्वासी भाई बहन है, प्रभु का पाए हुए लोग हैं, आप अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखिएगा, रखे उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए मध्यस्थता कीजिए, आंसू बहा कर प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हालेलुया, आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए आशीष है। यहाँ पर तो लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था, अभी कभी वो चला नहीं था, ऐसे एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर में काफ़ी यदि कभी दर्द होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तेल लगा देते हैं। तेल लगाने के वक्त क्या हो जाता है, हमारे शरीर में पाया हुआ छोटा छोटा जो होल्स होते हैं, छोटा छोटा होल होते हैं, वो होल से हमारे शरीर में तेल चले जाते हैं, हड्डी में आ जाते हैं और मांस में लग जाते हैं, हमारा दर्द कम हो जाता है। हालेलुया। यदि कुछ शरीर में तकलीफें हैं, कभी कभी लोग दवाई ले लेते हैं या सिरप पी लेते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, हमारे भोजन के साथ वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो डाइजेस्ट होकर हमारा ब्लड में मिल जाते हैं, हमारा ब्लड में मिलने के बाद हमारा शरीर में उसमें से छुटकारा मिलते हैं, है ना। वैसे ना होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का नाम एक सामर्थ को कार्य करते हैं, एक सामर्थ को ले चलते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो नाम एक सामर्थ को लेके जाते हैं। हालेलुया। और ये व्यक्ति जो 40 साल से लंगड़ा था, उनके शरीर से वो अपने पैरों से वो कभी चला नहीं था। जब पतरस ने और यूहन्ना ने यीशु का नाम लिया, एक सामर्थ यीशु के नाम से साथ उसके हड्डियों में चले गया और हड्डियों में बल आ गया, ताकत आ गया। अपने पैरों पे उछल के परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए भवन के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ है। एक दूसरों को हाथ मिलाकर बोलिए, यीशु के नाम में सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ने क्यों नहीं बताया, मूसा के नाम पे मैं तुम्हें एक शब्द बोलता हूँ, चल फिर खड़े हो जा, चंगे हो जा। मूसा के नाम नहीं लिया। दाऊद जो राजा था, दाऊद के नाम ले सकते थे, वो पतरस बोल सकते थे, दाऊद के नाम पर तुम चल फिर बोल सकते थे। सुलेमान वो धनी था, उनके नाम बोल सकते थे। हालेलुया। अपना खुद नाम बोल सकते थे। क्यों यीशु के नाम इतना सामर्थ्य? मूसा के नाम पर नहीं, दाऊद के नाम पर नहीं, सुलेमान के नाम पर नहीं, अपना ही नाम पर नहीं, मेरे नाम पर, आपके नाम पर वो सामर्थ्य नहीं जाते हैं, लेकिन यीशु के नाम पर सामर्थ्य जाता है। क्यों मालूम है? क्यों? ये इसलिए है, यीशु जन्म से ही पवित्र है। हालेलुया। यीशु जो नाम है, तो मैं शुरुआत में कहा था यशुआ, प्रेज़ लॉर्ड, वो जो नाम है, वो नाम यूसुफ नहीं दिया है, मरियम ने नहीं दिया है, फिर वो नाम किसने दिया है? स्वर्गदूत ने वो नाम को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो नाम को दिया है। इंसान दिया हुआ नाम नहीं है यीशु नाम, लेकिन वो नाम परमेश्वर के ओर से दिया हुआ है। और स्वर्गदूत कहते हैं ये नाम लोगों को छुटकारा देने वाला नाम है। इसलिए यूसुफ को और मरियम को परमेश्वर ने वो नाम दिया और वे लोग वही नाम को रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब नाम देने वाले कौन होते हैं? यदि हमारे तो संतान होते हैं, मेरे तो बच्चे होते हैं, तो नाम देने वाले कौन होते हैं? अधिकतर वक्त, अधिकतर समय माँ पिताजी होते हैं। कभी कभी माँ पिताजी उसमें यदि ज्ञान नहीं है, कभी कभी अपना कलीसिया का पास्टर को बोलते हैं, आप एक नाम अपना बच्चा के लिए दे दीजिए। हालेलुया। कैसे भी हो, पिता अपने बच्चों को नाम देते हैं। हालेलुया। अब यीशु का पिता स्वर्गीय परमेश्वर था, इससे स्वर्गीय परमेश्वर खुद उसको नाम दिया यशुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो नाम खुद पिता की ओर से दिया गया नाम था, इसलिए वो नाम परमेश्वर की ओर से दिया वो नाम होने के नाते वो नाम एक सामर्थ्य को कैरी करते हैं। ये तो नाम, ये तो शक्ति को लेकर चलते हैं। हालेलुया। यीशु जब संसार में था, मेरे और आपके जैसे नहीं थे, उसके जीवन में किसी तरह का अपवित्रता नहीं था।
किसी तरह का पाप उसके जीवन में नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है पाप का परीक्षा उसके जीवन में नहीं आया, पाप के परीक्षाएं उसके जीवन में आए थे, लेकिन हर एक परीक्षाओं को प्रभु यीशु ने हमें जय पाया। वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ प्रेज द लॉर्ड उन्होंने परीक्षाओं का जय पाकर पवित्र जीवन संसार में बिताया। तीसरा बात, उन्होंने काल्वरी के क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान होकर समर्पण किया। हालेलुया। पिता का इच्छा था सारे मानव कुल के लिए एक व्यक्ति में बलिदान हो जाए, इसलिए यीशु ने काल्वरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, पिता का इच्छा को पूरा किया और वो मर गया। प्रेज द लॉर्ड, गाड़ा गया। तीसरा दिन क्या हो गया? तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बीच में से अपने से जब जी उठ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, अधोलोक का जो राज्य है, उसका जो सामर्थ है, उसको तोड़ फोड़ करके उसके ऊपर जय पाया। शैतान के ताकतों को, शैतान के राज्य को प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर उस अधिकार को प्राप्त कर दिया। और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारे संसार में मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। क्यों यीशु के नाम में तो सामर्थ्य जा रहा है? क्योंकि वो नाम में तो सामर्थ्य, तो अधिकार परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह को दिया गया है। वो नाम लेके आज मैं और आप प्रार्थना करते हैं। वो नाम नहीं है तो हम लोग सब क्या है? कुछ नहीं है। यीशु का नाम नहीं है तो मैं और आप कुछ है नहीं, लेकिन यीशु का नाम हमारे लिए सामर्थ का नाम है, हमारे लिए छुटकारा का नाम है, हमारे लिए शांति का नाम है। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। आगे जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का नाम का विशेषता क्या है, प्रेज द लॉर्ड, लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय का 47वां वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 24 वर्स 47, लूका 24 का 47 पढ़ेंगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। मन फिराव और पापों की क्षमा किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। मेरे पीछे बोलिएगा, मन फिराव और पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम से किया जाना है। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराव क्या होते हैं? मन का बदलाहट। प्रेज द लॉर्ड। मन में, हमारे जीवनों में आया हुआ सारे पापों से हमें एक चेंज, एक बदलाहट, उसको कहते हैं मन फिरावट। हालेलुया। एक उदाहरण में बोलूँगा, आप समझ में आएंगे। प्रिया करके एक बहन थी, प्रिया, क्या नाम है? प्रिया। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत अच्छी बहन थी और उसको एक बहुत अच्छी आदत थी। वो आदत है चोरी करने का। क्या आदत है? चोरी करने का। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने बस्ती में एक दुकान में जाते थे जो फल बेचते हैं, फ्रूट्स दुकान में जाते थे। वो फ्रूट्स दुकान में जाके वो जब खरीदने के लिए जाती थी और 1 किलो फ्रूट्स के लिए जब बताए जाती है और फ्रूट्स लेते लेते तोलने के लिए उस तरफ जब मोड़ते हैं, दूसरा हाथ से वो नीचे से फल एक दो डाल के अपने उठा के अपना झोले में डालते थे। लगातार करते थे। जो दुकान वाले देखते नहीं थे, वो उसका अपना काम में लगे रहते थे। ये लगातार उसका काम होता था। इन्होंने क्या किया, बीच बीच में एक एक फ्रूट्स लेके, एक एप्पल लेंगे, एक अनार लेंगे, एक ऑरेंज लेंगे, अपने आमे झोला में डाल के अपने घर आते थे। किसी को पता नहीं था। प्रेज लॉर्ड। एक दिन क्या हो गया, ये बहन ने एक दिन उसको पैसा दे रहे थे, फ्रूट्स लेने के बाद पैसा ले रहे थे। उस दिन भी उसने कुछ उठाए थे, पता नहीं चला किसी को, और उठा के पैसा दे रहे थे। वापस मुड़ रहा था, वो दुकान मालिक उनको वापस बुला के बोले, बहन आपने कुछ पैसा ज़्यादा दिया है, इतना पैसा आप एक्स्ट्रा दिया है, आप इसको ले लीजिए। पैसा वापस लेके जब वो वापस आ रही थी, प्रिया को ये कदम आगे बढ़ा नहीं पा रही, दिल बोझ से, दुख से भर गई। उन्होंने सोचने, मैंने कई बार ये दुकान वाले को धोखा दिया, कई बार इनसे मैंने चोरी किया और उसको पता भी नहीं चला। इस बार मैंने अनजाने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिए थे, उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था मुझे वापस दे दिया। सोच सोच के दुखी होने लगा, आगे कदम बढ़ा नहीं पा रहे, आंखों में आंसू आने लगी और वापस मोड़ के दुकान वाले के सामने जाके बिलक बिलक कर रोने लगे। दुकान वाले पूछ रहे क्या बात, दुकानदार पूछ रहे क्या बात,
बोले भैया मैं कई दिनों से आपको धोखा दे रहे थे, कई दिनों से आपका दुकान से मैं फ्रूट्स चोरी करते थे, मुझसे क्षमा करें, मैं आपको वापस दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये पैसा भी आप रख दीजिए। दुकानदार का दिल बहुत खुशी से भर गया, क्योंकि एक जन ने अपना गलती को क्या कर दिया है, मान के वापस आ गया। हालेलुया, यही है मन फिराव। हालेलुया, जब हम अपने गलतियों को, अपने पापों को समझकर मन फिरकर प्रभु के पास जाके विलप विलप कर रो के प्रभु से बोलते, प्रभु मैंने अपने जीवन में पाप किया है, मेरे अपने जीवन में गलत किया है, आप मुझसे क्षमा करे करके जब बोलेंगे, हमारा मन फिराव का कदम हो जाते हैं और उस कदम उठाने वाले लोगों को परमेश्वर आशीष करते हैं। हालेलुया, मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार किसके नाम से किया जाएंगे? यीशु के नाम से। क्यों यीशु के नाम से मन फिराव और पापों की क्षमा होगा? क्योंकि यीशु एक व्यक्ति है, संसार भर के पापियों के लिए खुद बलिदान हुआ। यीशु जानवरों को बलिदान नहीं चढ़ाया, यीशु किसी प्रकार का अन्य बातों को नहीं किया। हमारा उद्धार के लिए, मानव कुल का उद्धार के लिए पवित्र होते हुए भी यीशु मसीह बलिदान हो गया। हालेलुया, यीशु बलिदान होने के कारण से मन फिराव और पापों की क्षमा यीशु के नाम में हो सकते हैं। मैं ऐसे पाप की क्षमा पाए हुए व्यक्ति है, आप ऐसे पाप की क्षमा पाए हुए व्यक्ति है, क्योंकि हम लोग मन फिर के अपने बुरे जिंदगी से हमें पापों की क्षमा प्रभु के ओर पाक है, आज प्रभु के जीवन में, प्रभु के उपस्थिति में पाया जाता है। सो यीशु के नाम पे छुटकारा है, यीशु के नाम पे बीमार चंगे हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु के नाम पर और क्या है? पापों की क्षमा है और मन फिराव है। यीशु हमारे पापों से हमें मुक्ति देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या है यीशु मसीह के नाम है? यूहन्ना सुसमाचार उसका 14वां अध्याय का 13वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय का 13वां वचन पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ, वही मैं करूँगा, हाँ। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगने के लिए कहा गया है। हम हर प्रार्थना का आखिरी में यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना? बोलते हैं या नहीं? ये आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? हर प्रार्थना के आखिरी में हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु के नाम से आमीन, है ना? यीशु के नाम से आमीन। क्यों हम लोग करते हैं? वचन में लिखा है यीशु के नाम से पिता से मांगने के लिए। हालेलुया, ये घर में ये तो माँ प्रार्थना कर रही है, वो लंबा प्रार्थना करने वाली बहन है, आधा घंटा 1 घंटा, प्रेज लॉर्ड, अपने घर में, है ना, सभा में नहीं, अपने घर में आधा घंटा 1 घंटा लंबा प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद आखिरी में बीच बीच में यीशु के नाम से आमीन, यीशु के नाम से बोलती है। प्रेज लॉर्ड। इसका बेटी आके एक बार अपनी मम्मी से, छोटी बेटी है, छोटी बच्ची है, उसके आकर पूछते हैं, मम्मी मम्मी आप बार बार क्यों यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बोलते हैं? प्रेज लॉर्ड। अब माँ बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं, क्या ये प्रार्थना कदम करने के लिए है? नहीं, मम्मी बोल रहे हैं, मेरे और तेरा पापा के नाम पे कोई आशीष नहीं मिलेगा, जो आशीष मिलने का नाम वो यीशु का नाम है, इसलिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। वो मम्मी ने अपने बच्चों को ये सिखा रहा है, मेरे और तेरे पापा के कारण नाम से कोई आशीष हम लोगों को संसार में पा नहीं सकते हैं। यदि तुम आशीषित होना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो मेरे और आपका हर एक प्रार्थना हम यीशु के नाम पे किया जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु पिता को प्रसन्न किया है, यीशु के नाम में पिता खुश है, इसलिए हमारा हर एक प्रार्थना पिता के उपस्थिति में यीशु के नाम में पहुंच जाते हैं। हेलो, पिता पवित्र पवित्र परमेश्वर, हमारा पिता पवित्र परमेश्वर है। हम संसार में रहने के वक्त हमारे जीवन में कमियां हैं, हम सीधा सीधा पिता के पास जाएंगे, पिता बोलेंगे रुको, क्या बोलेंगे? रुको, प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम यदि यीशु को सामने रखते हुए यीशु के छाया में, यीशु के पीछे पीछे पिता के पास जाएगा, तो ये पिता परमेश्वर किसको पहले देखेंगे? यीशु को पहले देखेंगे। और यीशु के छाया में, यीशु के शैडो में मैं जा रहा हूँ, पहले यीशु को देखेंगे फिर मुझे देखेंगे, और मेरे धार्मिकता यीशु के द्वारा पूरा होने के कारण से पिता यीशु के द्वारा मुझे आशीष करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे आशीष करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मुझे
मेरा और पिता के बीच में एक ही मध्यस्थ है, आपके और पिता के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हर प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से किया जाता है। हालेलुया। और एक वचन भी पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय का 31 वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना 20 का 31 31 पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। परंतु हाँ ये इसलिए लिखे गए हैं हाँ हाँ कि तुम विश्वास करो हाँ। कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उसके नाम से, यीशु के नाम से जीवन पाओ। यीशु मसीह के नाम से। ये कौन सा जीवन के बारे में कहते हैं? ये कौन से जीवन के बारे में कहते हैं? आनंद जीवन के बारे में कहते हैं, स्वर्गीय जिंदगी के बारे में कहते हैं। यदि हमें स्वर्ग जाना है, यीशु के साथ जाना है, यीशु के नाम लेते हुए जाना है। हालेलुया। किसके नाम लेते हुए जाना है? स्वर्ग राज ले जाने वाला यीशु है। यीशु ने कहा, जैसे मैं जाता हूँ वैसे फिर से आने वाला है। कोई प्रॉमिस नहीं किया, मूसा ये वायदा नहीं किया। संसार का कोई महान लोग मरने के वक्त ये नहीं कहा कि मैं फिर से आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह जब जा रहा था, यीशु ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, जैसे वो जाते हैं वैसे आने वाला है। यदि अनंत जीवन को पाना है, स्वर्गराज का जिंदगी को पाना है, हमें यीशु ही एक नाम है, दूसरा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ही एक नाम है जो स्वर्गराज को पाने के लिए है। स्वर्ग है या नहीं? स्वर्ग है। हालेलुया। नरक है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग देखे हैं? प्रेज द लॉर्ड। ये सवाल कई लोग पूछते हैं, स्वर्ग तो दिखाओ, नरक तो दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप जैसे जी रहे वैसे जाइए, आखिर में पहुंच जाएगा जहां जाना है, वहां बजा कर मालूम हो जाएगा। यीशु संसार में रहने के समय कहा था, स्वर्गराज्य 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 प्रचार किया, दृष्टांतों को कहा। यीशु कहा स्वर्गराज्य के बारे में, नरक के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया। और कोई एविडेंस मुझे नहीं चाहिए। यदि यीशु कहा है वो सच्चाई है, यदि यीशु कहा है वो सत्य है। इट्स नॉट ए स्टोरी। ये तो कहानी नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, अपने स्वर्ग में पाया हुआ बातों को संसार में हमें बताया है। और कोई बोले या ना बोले, कोई विश्वास करे या ना करे, हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु ने कहा है। हालेलुया। तो अनंत जीवन, स्वर्गराज का जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह ही एक नाम है, जिसके नाम से हम स्वर्गराज को पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम किसका नाम लेना है? यीशु का नाम हर वक्त लेते हुए चलना है। हालेलुया। घर में काम करने के वक्त, आने के वक्त, जाने के वक्त, आराधना करने के वक्त, प्रार्थना करने के वक्त, हमें आराधना करने को, प्रार्थना करने के वक्त यीशु का नाम को हमें लेना है। ये नाम से एक सामर्थ है। ये नाम है, आप जानते हो सबको ये नाम लेकर सामर्थ नहीं मिलेगा। प्रेरितों का काम 19 अध्याय में स्कीवा का 7 पुत्रों के बारे में कहता है। स्कीवा का 7 पुत्र लोग जो होते हैं ना, वे लोग यहूदी लोग थे, वे लोग झाड़ फूक करने वाले लोग थे। एक एक जगह में जाके, एक घर में जाके झाड़ फूक करते थे। स्कीवा का 7 पुत्र लोग, कई कई जगह में उनका जो बातें हैं वो होता था, लेकिन कुछ कुछ जगह में जब होता नहीं था, एक जगह में जब होता नहीं था, उन्होंने कहने लगा, पौलुस प्रचार करने वाला यीशु के नाम पे दुष्टात्मा निकल जा। एक दुष्टात्मा प्रेषित एक लड़का था, एक व्यक्ति था। प्रेज लॉर्ड। उनसे कहते हैं, पौलुस प्रचार करने वाले यीशु के नाम से हे दुष्टात्मा निकल जा। दुष्टात्मा निकला? दुष्टात्मा निकला था? नहीं निकला था। प्रेज लॉर्ड। उन्होंने क्या किया? ये 7 स्केवा के पुत्रों के ऊपर चढ़ गया। एक जन दुष्टात्मा ग्रस्त, एक जन 7 के ऊपर चढ़ गया, ऐसे मारा कि वे लोग कपड़ा छोड़कर भाग गए। हालेलुया। 7 जन भाग गए एक व्यक्ति के सामने, क्योंकि जो लेने वाला व्यक्ति झाड़ फूक करके यीशु का नाम ले रहे थे, प्रभु पर विश्वास करके नहीं ले रहे थे, प्रभु को उद्धार करते हुए ग्रहण किया हुआ लोग नहीं थे। पौलुस ने आमीन फिलिप्पी शहर में दुष्टात्मा तो ग्रस्त लड़की को यीशु के नाम से छुटकारा दिया, लेकिन स्कीवा के 7 पुत्र लोग जो है यीशु का नाम तो लिया, लेकिन दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाया। क्या समझा रहे मैं आपको? क्या समझा रहे हैं?
उद्धार पाया हुआ लोग जब यीशु का नाम अपने मुंह में लेंगे उसमें सामर्थ है। यदि बिना उद्धार पाकर नशा करके हमें झाड़ फूक करके अन्य जातियों के रीति रिवाज के अनुसार यदि हम चलेंगे, हम यीशु का नाम ले लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। यही बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। किसका कौन यीशु का नाम लेना है? विश्वासी लेना, सेवक लेना, प्रभु पर विश्वास करके पवित्र जीवन बिताने वाले लोग यीशु का नाम लेना है। और जब वे लोग यीशु का नाम लेंगे उस नाम में एक सामर्थ निकलेंगे। हालेलुया।